लेती है यीशु का नाम। उसकी पहली बूंद भिगाती, यीशु मसीह तेरा नाम। रोज सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम। उसकी पहली बूंद भिगाती, यीशु मसीह तेरा नाम। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। रोज सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम। उसकी पहली बूंद भिगाती, यीशु मसीह तेरा नाम। हर दिन पे तुझको पुकारूं, कामों से अपने तुझको सराहूं। हर दिन पहले तुझको पुकारूं, कामों में अपने तुझको सराहूं। लाती हवा तेरे नाम की खुशबू, देती है सांसों में जान। लाती हवा तेरे नाम की खुशबू, देती है सांसों में जान। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, गाते हैं तेरे गुणगान। रोज सवेरे पहली किरण में लेती है यीशु का नाम। उसकी पहली बूंद भिगाती, यीशु मसीह तेरा नाम। झील और नदियाँ, चांद और तारे, हाथों से अपने तूने रचाए। झील और नदियाँ, चांद और तारे, हाथों से अपने तूने रचाए। सागर दिखाता है प्यार भी तेरा, पर्वत कहे तू महान। उसकी पहली बूंद भी लाती, प्यार का तेरे पैगाम। रोज सवेरे पहली किरण भी लेती है यीशु का नाम। उसकी पहली बूंद भिगाती, यीशु मसीह तेरा नाम। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, उसका राज्य की शांति हमारे जीवनों में बनी रहे। मत्ती उसका 5 का 48 में लिखा है,
मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। पिता सिद्ध है, इसलिए स्वर्ग में उसका राज्य सदा सर्वदा का है। उसके राज्य में केवल उसी की इच्छा पूरी होती है और उसके चारों ओर सिद्धता ही सिद्धता है। आइए हम भी अपने पिता के समान सिद्ध बने, ताकि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सके, जैसा कि यीशु मसीह ने सिखाया कि हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, अलग माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। अगर ये सिद्धता इस संसार में नहीं हो सकती थी तो कभी भी प्रभु ये प्रार्थना हमसे नहीं कराते कि उसका राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए। जैसी सिद्धता उसके अंदर है, वैसी सिद्धता हमारे अंदर अपने आप से आना तो मुश्किल था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को हमें सिद्ध बनाने के लिए अपना लहू बहाना पड़ा, क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी। अब जब उसने अपना काम पूरा कर दिया है, तो आइए हमारे जीवन में भी हम भी, क्योंकि हमें स्वतंत्र इच्छा मिली है, हर समय इस बात के ललाहित रहे कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और हम सिद्ध बनते जाएं। और जो कुछ भी इस संसार में परमेश्वर के राज्य को लाने में बाधाएं हैं, वो दूर कर सके और आगे बढ़ते चले जाएं। और ये सब कुछ हम केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह से ही कर सकते हैं। हमारी अपनी कोई भी काबिलियत नहीं है देखा जाए तो, और ना वो हमारी काबिलियत को देख रहा है कि हम कितने काबिल हैं, परंतु बस वो ये कहता है कि तुम मेरे अनुग्रह को स्वीकार करो और जो कुछ भी हिंड्रेंस है मेरे राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए, मुझ पर निर्भर करो। आइए आज हम एक और बात देखते हैं कि किस प्रकार से हम स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर ला सकते हैं। मत्ती 9 का 35 से 38 तक आज आराधना हमारे बीच में है और वो हमें आगे ले चलेंगी। आराधना जी। सबको जय मसीह की। और आइए निकाल लीजिए मेरे साथ मत्ती उसका 9 अध्याय। और मैं आपके सामने 35 से 38 पढ़ रही हूँ। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। फिर जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस प्रकार आंटी ने बताया कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु अ, स्वर्ग का राज्य स्थापित करने के लिए हमारे जीवनों में वो उन्होंने कितनी सारी बातें जो बताई। और हम यहाँ पे इसके पहले हमने कल भी देखा कि किस प्रकार एक व्यक्ति के जो गूंगेपन से ग्रसित था परमेश्वर ने उसको चंगा किया। तो हम यहाँ 3 बातें देखते हैं कि एक तो हम देखते हैं कि परमेश्वर सब प्रभु यीशु मसीह सब जगहों पे, सब नगरों में, सब जगहों पे क्या क्या कर रहे थे, वो उपदेश कर रहे थे। यहाँ पे लिखा है उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता, है ना। हम उपदेश में हमने देखे मत्ती में हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार उपवास करना चाहिए, किस प्रकार दान करना चाहिए, हम अभी देखते आए। किस प्रकार से जो है प्रार्थना करनी चाहिए, ये
परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में बना रहे, हमारे अंदर बना रहे और हमारे द्वारा लोगों के जीवनों में प्रसार हो। ये यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर ने बताया। फिर उन्होंने लिखा है कि राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए ना, कि किस प्रकार जो है राज्य, जो स्वर्ग का राज्य है, जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, जो पिता परमेश्वर का राज्य है, वो किस प्रकार जो है वो हमारे जीवनों में बना रह सकता है। किस प्रकार जो वहाँ के लोग थे, जो यहूदी थे, जो परमेश्वर के लोग थे, वो उनके जीवनों में किस प्रकार प्रभु का राज्य बना रहेगा, वो वहां पे उन्होंने बताया। जैसे कि हम धन्य वचन में देखते हैं कि धन्य है वे लोग जो शोक करेंगे क्योंकि शांति पाएंगे, धन्य है वे। इस प्रकार से प्रभु चीजों को बताते हुए, और उसी के साथ साथ हर प्रकार से प्रभु स्वतंत्रता भी देते जा रहे थे। हम देख रहे थे पिछले दिनों की किस प्रकार से चंगाइयां जो है वो अंधों को, और फिर यहाँ गूंगों को किस प्रकार से प्रभु चंगा करते जा रहे, लोगों को स्वतंत्र करते जा रहे थे, क्योंकि लोगों के जीवन में बहुत प्रकार के बंधन थे। और परमेश्वर आए इसलिए कि वो लोगों को स्वतंत्र करें। तो यहाँ पे हम एक बात देखते हैं कि जब ये चीजें परमेश्वर करते जा रहे थे, 36 में लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। और जब कल ये वचन मैं पढ़ रही थी तो इंग्लिश में आया है कि डीपली मूव्ड, बहुत गहरा, मतलब परमेश्वर को इतना दुख लगा कि बहुत तरस आया। क्या तरस आया कि लिखा है कि वो सब उनको भेड़ों के समान दिख रहे थे, जो सब के सब भटके हुए थे। और ये देखकर और उनका कोई चरवाहा नहीं, और ये देखकर प्रभु को बहुत तरस आया। अगर अगर हमें याद है तो, अगर हम देखें 38 वर्ष का जब रोगी जब उस ओसारे में पड़ा हुआ था, जो जिसको चंगाई चाहिए थी, वो उसको देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया, है ना। कंपैशनेट, वो एक वर्ड है कंपैशन, वो प्रभु यीशु मसीह कंपैशन से भर गए। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन उन बीमारों को देख के, उस भीड़ को देख के, और वो जो एक तरह से वो बंदूक रूप में थे, उनको देख के परमेश्वर का हृदय एकदम कंपैशन से भर गया। तो एक यहाँ पे लिखा है, और भटके हुए थे, और उसको उनको देखकर उसको तरस आया। इसका हम एक वचन निकालेंगे, आइए मेरे साथ निकालिए। ये यिर्मयाह उसका 50 उसका 6, और यशायाह उसका 9 और 2 का 6। पहले मैं यशायाह आपके सामने पढ़ती हूँ। यहाँ पे जो हमने देखा है कि यशायाह 9 उसका 2, यहाँ पे लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। ये जो यशायाह है, ये इसी समय के लिए भविष्यवाणी कर रहा है जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले थे। और इस समय हम सब जानते हैं कि ये दिसंबर का महीना है और हम क्रिसमस के सीजन में चल रहे हैं। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उस समय में चल रहे हैं, कि जो यहाँ पे लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे और उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में थे उन पर ज्योति चमकी। और फिर 6 वचन हम देखते, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। तो ये जो यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो ये वचन है 9 का 35, ये इसका फुलफिलमेंट है, ये यहाँ पे पूर्ण हो रहा है कि जो लोग अंधियारे में थे, जो लोग बंधन में थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और जो भीड़ थी प्रभु यीशु मसीह के पीछे, जो लोग जा रहे थे, जो अंधकार में थे, जिनके जीवनों में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जो बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित थे, जिनके जीवन में कोई शांति नहीं थी, उन्होंने एक उजियाला देख लिया था। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो उजियाला है, और वो स्वयं इस दुनिया में आ गए हैं, और वहां पे लोगों की दुर्बलता को, लोगों की बीमारी को, और आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारी दुर्बलता, बीमारी चंगा करते हैं, और हमारे द्वारा लोगों की दुर्बलता को, बीमारियों को चंगा करना चाहते हैं। हम कह सकते हैं कि वो उजियाला जो हमने देखा, वो प्रभु चाहते हैं कि हमारे द्वारा लोग देखें, है ना। इसीलिए हम इन दिनों में इन बातों को मनन कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है वो स्वर्ग का राज्य, किस प्रकार जो है वो प्रभु यीशु मसीह का राज्य
हमारे जीवनों में बना रहे और हमारे द्वारा लोगों के जीवनों में बना रहे। और फिर यहाँ पे लिखा है कि अ, एक और, हम जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर क्या आया, तरस आया। और ये जो तरस है, अगर हम पुराने नियम में देखें तो ये यहाँ पे पहली बार ये बात नहीं आई है कि प्रभु यीशु मसीह पहली बार यहाँ पे देख के तरस खा रहे हैं। और इसके पहले भी मत्ती 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो सब प्रकार की बीमारियों को चंगा करता, गांव गांव में फिरता रहा। पर इसके पहले भी अगर आप यिर्मयाह में पढ़े तो 50 उसके 6 में, निकाल लीजिए मेरे साथ यिर्मयाह 50 उसका 6, वहां पे लिखा है कि मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। इंग्लिश में आया रेस्टिंग प्लेस। वो अपना जो रेस्टिंग प्लेस है जहां वो विश्राम कर सकती हैं वो भूल गई हैं। और ये यहाँ पर भी परमेश्वर वही हार्ट से परमेश्वर बोल रहे हैं कि मेरी प्रजा, जो मेरे लोग हैं, वो खोई हुई भेड़ों के समान है। और उनके चरवाहों ने उनको भटकाया है। और वो इतना भटक रही, पहाड़ से पहाड़, घाटी से घाटी, पहाड़ी से पहाड़ी की, वे भूल गए हैं कि उनका रेस्टिंग प्लेस क्या है। और फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वे अपने बैठने का स्थान भूल गई हैं। और परमेश्वर के हृदय में ये बात शुरू से रही, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पुराना नियम है, मतलब ओल्ड टेस्टमेंट, जितने भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां करी, यशायाह है, यिर्मयाह है, इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के आने की, क्योंकि ये बात पिता परमेश्वर के हृदय में सदा से रही है कि वो अपनी प्रजा को शांति दें। दो प्रजा जो है वो अपने ही कर्मों के कारण में, जैसे पिछले दिनों हम सैटरडे को भी देख रहे थे कि किस प्रकार जो है उनकी भटकने की जो आदत थी, वो उनके, हम नाल वाली बात देख रहे थे, जुड़ी हुई थी, जितने लोग अगर ज्वाइन किए थे तो हमने सुना था, है ना। लेकिन परमे गलतियां और वो आदत जो है वो मनुष्यों की, हमारी कई बार की वजह से हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, पर प्रभु हमें कभी त्यागता नहीं है। जैसे हम इज़राइल के लोगों के लिए देखते हैं, परमेश्वर ने जो वायदे किए उनको लौटाने का, प्रभु ने उनको लौटाया, परमेश्वर ने उनको स्टैब्लिश किया, परमेश्वर ने उनको रखा उनके देश में। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो प्रभु ने वायदे की, जिस प्रकार यहाँ लिखा है कि लोग जो अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और यस, हम अंधियारे में चल रहे थे, हम हमारे लिए एक बहुत बड़ा उजियाला प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए, और उन्होंने हमको हमको अपना प्राण देके हमको बचा लिया। और यहाँ पे लिखा है कि और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, है ना। वही हार्ट, वही हृदय परमेश्वर आज मेरे और आपके अंदर चाहता है। हमें से कई लोग होंगे, इवन हम सब लोग होंगे, जब हम उन लोगों को देखते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, है ना, जो भटकते हैं, हमारा हृदय भर जाता है दया से। तो क्या करें, यहाँ पे लिखा है कि जब प्रभु का जो हृदय है, उसके हृदय में जब तरस आया तो उन्होंने क्या करा। जब पिता परमेश्वर का हृदय में तरस आया तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसकी आंखें निरंतर पृथ्वी पर फिरती हैं, मनुष्य की ओर लगी रहती हैं, कि वो उनके लिए, उनकी सहायता में अपने हाथों को, अपनी सामर्थ को दिखाए, है ना। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को भेजकर उन्होंने चाहा कि जो उनकी प्रजा है, जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, एक शांति पाएं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वे अपने बैठने का स्थान भूल गई हैं, पर प्रभु ने भी छोड़ा नहीं। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने एक उजियाला हमारे लिए भेज दिया, जैसे कि हम यशायाह में हमने अभी पढ़ा, 9 उसके 2 और 6 में। और फिर यहाँ पे लिखा है कि जब प्रभु ने, 36 में लिखा है, मत्ती के 9 के 36 में, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। वो क्राउड के लिए, वो उस भीड़ के लिए बहुत कंपैशनेट हुए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आए ही थे उनको शांति देने। और फिर प्रभु ने एक बात कही अपने चेलों से। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो प्रभु ने यहाँ पे एक 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 पुकार दी, एक एक कॉलिंग दी प्रार्थना करने के लिए, कि खेत के स्वामी से,
परमेश्वर से विनती करो कि वो मजदूरों को भेज दे, क्योंकि सच में अगर हम अपने चारों तरफ आंखें उठा के देखें, अपने अपने जोन से अगर हम बाहर निकल के देखें, तो सच में लोग भटके हुए, लोग भेड़ों के समान, जिनका कोई रखवाला नहीं है, वो आज भी हम देखते हैं। है ना, हम धन्य हैं कि हमने प्रभु को पा लिया, प्रभु ने हमको ढूंढ लिया, और हम उस रेस्टिंग प्लेस को, उस विश्राम के स्थान को ना, हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा विश्राम स्थान है। अगर आज भी, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा वो जो विश्राम का स्थान अगर हम देखते हैं किसी एरिया में नहीं है, तो हम अगर जब प्रभु के पास जाते हैं और हम कहते हैं प्रभु यू आर माई रेस्टिंग प्लेस, तो यस, वो शांति, वो विश्राम को हम अपने जीवन में पा सकते हैं। और हर दिन प्रभु यीशु मसीह उसको देने के लिए तैयार है। भजन संहिता 68 उसके 19 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वहां लिखा है कि वह प्रति भोर ना, वो जो है वो हमारे जुए को अपने ऊपर उठा लेता है और हमें शांति देता है हर दिन। और यहाँ पे लिखा है कि प्रभु ने एक बात कही है अपने चेलों से कि खेत के स्वामी से लिखा है कि खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे, प्रार्थना करो। मैं यहाँ उनका कहने का ये है कि अपने विनती करो, यानी कि प्रार्थना करो परमेश्वर से कि और मजदूर आ जाएं। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें कि जिस प्रकार यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रार्थना करो कि और मजदूर आ जाए। सच में इस समय इन दिनों में मजदूरों की जरूरत है। और पिछले दिनों हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और इन बातों के लिए, और हम प्रभु से पूछ रहे थे कि प्रभु हम क्या प्रार्थना करें। इससे पहले मैंने ये नहीं पढ़ा था, और हम प्रार्थना कर रहे थे, और आंटी भी और मैं और कुछ बहनें हम लोग मिलके प्रार्थना कर रहे थे। और जब मैं प्रभु से पूछ रही थी कि प्रभु हम आज क्या प्रार्थना करें, तो प्रभु ने कहा कि खेत के स्वामी से विनती करो कि मजदूर भेज दिए जाएं और मजदूर आ जाएं। और सेम बात जो है वो आंटी को भी प्रभु ने बताया, हमको नहीं बताता, लेकिन जब हमने शेयर किया तो वही वर्ड उनको भी और मुझे भी। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा कहना चाह रहे कि इस समय मजदूरों की जरूरत है। मैं और आप, हम सब एक स्किल्ड वो मजदूर हैं, हम संतान हैं प्रभु की, लेकिन हम सब, मैं सोचती हूँ कि मैं भी वो मजदूर हूँ, आप भी वो मजदूर हैं। और हमें प्रार्थना करना है कि जो जिनको शैतान ने बिठा दिया है, जिनके अंदर वो पुकार दी है परमेश्वर ने, जिनके अंदर वो कंपैशन है ना, वो हृदय, वो दया, लोगों को देखकर, मैंने बोला कि अपने जोन से जब हम बाहर निकल कर देखते हैं, तो सच में हम बाहर जब देखते हैं तो हमें हमें विनती करने की जरूरत है कि प्रभु प्लीज, अब खेत बहुत पक चुके, मजदूर भेज दीजिए, आपका आना बहुत निकट है। और मैंने उन दिनों जब मैं ये बात प्रभु ने कही, मैंने एक एक हफ्ता, उससे भी ज्यादा, मैंने रोज ये वचन पढ़ के ये प्रार्थना किया कि प्रभु मजदूर भेज दीजिए। जो मजदूर लोग, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, किसी प्रकार, आप देखिए अगर खेत में जो मजदूर काम करते हैं तो सबका एक अलग अलग काम होता है ना, जब खेत काटा जाता है ना, कोई काट रहा होता है, कोई बांध रहा होता है, कोई उठा रहा होता है, कोई रख रहा होता है, मतलब हर एक प्रकार का काम होता है। लेकिन जब तक सब साथ में नहीं आते हैं, तब तक शायद खेत काटना मुश्किल होगा ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि विनती करो कि और मजदूर चाहिए, क्योंकि बहुत पक गया है खेत, अब तैयार है ना। तो आइए आज सुबह हम इस बात के लिए, है ना, मैंने एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगी, बस आखिरी, प्रेरितों के काम 16 उसका 9, जहाँ पे हम पौलुस के लिए देखते हैं। निकाल लीजिए मेरे साथ प्रेरितों का काम 16 उसका 9 वचन। और यहाँ पे लिखा है कि वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदोनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। और फिर हम आगे देखते हैं कि जब पौलुस वहां पे जाता है, तो वहां पे वो जो लिडिया नाम की स्त्री मिलती है, लुदिया, और जो कि 14 वचन में लिखा है कि थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उनका मन खोला
और वो पौलुस की बात पे चित लगाए, और उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, और वो पौलुस को अपने घर लेकर गई। है ना। तो हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल मैंने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि किस प्रकार स्वप्न में दर्शन पाकर पौलुस उस जगह पे गया और वहां पे प्रभु का काम हुआ। है ना। तो हम इस समय ये नीड है, ये समय की पुकार है कि हम प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? कि प्रभु दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बात करे लोगों से। है ना। अब वो समय मैं सोचती हूँ कि निकल गया कि अब जो है बस हम अपने कंफर्ट जोन में रहें। अब हम प्रार्थना करें प्रभु से कि परमेश्वर हमें बता, मुझे बता प्रभु, मुझे बता कि मुझे किसके लिए प्रार्थना करना, मुझे बता। हम लोग, कई लोग करते हैं, हम सब लोग करते हैं इन चीजों को। हमें और अपने आप को उठाने की जरूरत है। जैसे इन दिनों में हम पढ़ते जा रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य जो हमारे अंदर है, तो आइए हम उसको लोगों के जीवनों में प्रसार करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु किस प्रकार से मैं उस खेत में इस्तेमाल हो सकती हूँ, इस खेत को कटने के लिए किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मैं मेरे जीवन में इस्तेमाल हो सकती हूँ, चाहे वो कोई सा भी योगदान क्यों ना हो। है ना। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है 37, उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। तो आइए हम विनती करें, हम विनती करें परमेश्वर से कि प्रभु सुसमाचार सुनाने वालों के लिए विनती करें, प्रार्थना करने वालों के लिए विनती करें, अपने लिए विनती करें, अपने परिवारों के लिए, कि मजदूर जो है वो तैयार हो जाएं ताकि खेत जो है वो समय पर काटा जाए। थैंक यू सो मच आंटी, आगे का समय मैं आपको देती हूँ। सचमुच में ये वो घड़ी है जबकि मजदूरों की बहुत अधिक जरूरत है। ऐसे मजदूर, ऐसे प्रभु के सेवक सेविकाएं जो कि कलीसिया के बाहर जो लोग हैं उनके ऊपर तरस खाएं और उनको कलीसिया के अंदर लेकर आए। और ऐसे ऐसे सेवक सेविकाओं की जरूरत है जो अंदर हैं, जो लोग कलीसिया के अंदर हैं, उनके ऊपर भी तरस खाएं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बड़ा भटकाव कलीसिया के अंदर भी है। पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, किस प्रकार से प्रभु हमको सिद्धता की ओर ले जाना चाहता है, किस प्रकार से वो हमको भी मजदूर बनाना चाहता है। सो ये सचमुच में जिस दिन मंगलवार को हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हम दोनों के मन में ये बात आई कि कुछ समय के लिए, करीब 5 मिनट के लिए हम लोग चुपचाप हो गए और हमने कहा कि सब सुने कि क्या पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है कि आज हम प्रार्थना करें। तो जैसे अ, आराधना और मेरे मन में आया यही बात एक साथ, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर कम है। एक बहन ने कहा हम अपने जवानों के लिए जो कलीसिया के अंदर उनके लिए प्रार्थना करें। एक ने कहा कि सही शिक्षक खड़े हो जाएं। और सारे जितनी भी बहनें हम लोग थे, हम सबके सामने एक ही बात थी कि किस प्रकार से परमेश्वर के सुसमाचार का प्रसार हो, किस प्रकार से वो विश्राम स्थान लोगों को, चाहे बाहर है कलीसिया के चाहे अंदर है, उनको मिल सके, ताकि परमेश्वर जो सिद्ध है वो उस सिद्ध राज्य को इस संसार में ला सके। तो आइए हम लोग सच में जैसे आराधना ने कहा है विनती करेंगे। और मैं आराधना से ही कहूंगी कि आराधना मेहरबानी से प्रार्थना करें जो आपने कहा है कि ऐसे सचमुच में हमें हमें चाहिए। अब बहुत देर हो गई है, अब रुकने की जगह नहीं, टाइम नहीं है बिल्कुल। अब हम सबको अंदर एक एक जागृति आना बहुत जरूरी है। ये अंतिम की अंतिम बारिश है जो जिसको आपको रिसीव करना, मुझे रिसीव करना जरूरी है। और जागृति वो समय है जबकि परमेश्वर भी अपना हस्तक्षेप करता है कलीसिया में, और जो कलीसिया के लोग हैं वो भी परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। और और एक बड़ी जागृति आ जाती है परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए एक अवेयरनेस आ जाती है। अब हमें वो टाइम चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आराधना आप प्रार्थना करें पहले। आइए हम सब एक मन हो जाए और हम प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु, अपने
अपने हम हाथ को उठाते हैं प्रभु आपके सामने परमेश्वर पिता, और हम इस समय विनती करते हैं प्रभु जी, अपने लिए परमेश्वर, मैं अपने लिए और हम सब जितने हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कि ये जो खेत है, ये जो संसार है प्रभु यीशु मसीह, ये जो कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह, जहाँ कहीं आप चाहते हैं कि आप हमें अपॉइंट करें, आपने ऑलरेडी हमें अपॉइंट किया है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो जो काम है प्रभु, जैसे आपने कहा कि पिता से विनती करो कि मजदूरों को भेज दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जो कुछ काम प्रभु आपने हमको दिए हैं, पवित्र आत्मा आप उस बात के लिए हमें और हमें जागरूक करें प्रभु जी। हमारे अंदर वो कंपैशन, हमारे अंदर वो तरस प्रभु, हमारे अंदर वो तरस प्रभु यीशु मसीह, जो आपका हृदय है प्रभु जी, आज की सुबह हम मांग लेते प्रभु, ताकि जिस तरस से प्रभु जी आप लोगों को देखते थे, और प्रभु आप पहाड़ों पर तड़के उठकर प्रभु प्रार्थना करने चले जाते थे, और इवन यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह आपने अपना लहू बहाया प्रभु यीशु मसीह, अपनी जान दी प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो भटके हुए, जिन्होंने अपना रेस्टिंग प्लेस खो दिया प्रभु, उन वो लोग वापस से पा सके परमेश्वर। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सारे लोगों को पवित्र आत्मा आप अपनी आत्मा से प्रभु भर दें, हमारी सहायता करें कि हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें प्रभु यीशु मसीह। हम जिस प्रकार प्रभु या सुसमाचार सुनाना है, उपवास रखना है प्रभु यीशु मसीह, या किस किस तरह से प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह, किस प्रकार से प्रभु उस खेत में काम करना है प्रभु यीशु मसीह, हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी सहायता करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन मजदूरों के लिए भी प्रभु, जिनको आपने बुलाया प्रभु यीशु मसीह, और वो किसी भी प्रकार से प्रभु वो भूल गए, शैतान ने उन्हें भुला दिया है। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो फिर से उठकर खड़े हो जाएं, जो कुछ स्किल आपने उन्हें दिया परमेश्वर, जो कुछ भी बर्डन प्रभु यीशु मसीह आपने दिया, जो कुछ भी कंपैशन प्रभु यीशु मसीह आपने उनके हृदय में डाला प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वो फिर से रिन्यू हो सके प्रभु यीशु मसीह, फिर से रिन्यू हो सके। जो बोझ प्रभु यीशु मसीह, जिस बोझ से प्रभु आपने उनको सेवकाई के लिए बुलाया प्रभु, वो फिर से प्रभु रिन्यू हो सके। आज सुबह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप और मजदूरों को भेज दीजिए परमेश्वर, क्योंकि सच में ये समय बहुत कम है प्रभु यीशु मसीह, और आपने कहा कि खेत पक चुके हैं। और हाँ प्रभु, हम अपने जब हम देखते हैं चारों तरफ, तो सच में प्रभु हमें लगता है कि हाँ, लोगों को आपकी जरूरत है। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ काम इस स्वर्ग के राज्य को एक्सपैंड करने में प्रभु, हमारा जो योगदान है प्रभु यीशु मसीह, और जो जिनको आप चाहते हैं कि जो लोग वापस आए जिनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि वो लोग फिर से उठकर खड़े हो जाएं प्रभु, प्रार्थना करने के लिए प्रभु। आप स्वप्न के द्वारा, जैसे हमने देखा कि पौलुस जो है वो स्वप्न देखकर प्रभु मकी दुनिया में जा गया, और वहां पे सच में आपका कार्य हो, इस प्रकार एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह उन बातों को हम सुन सकें जो पवित्र आत्मा हमें बताता है, क्योंकि प्रभु सच में आप इसके लिए तैयार हैं। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि आप पवित्र आत्मा हमें तैयार करें, ताकि खेत जो है वो समय पर काटा जाए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें, हम में से हर एक की सहायता करें। इवन अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे घरों के अंदर जो है परमेश्वर, इस समय की पुकार को प्रभु जी वो समझ सकें परमेश्वर पिता, आप उनके हृदयों को उभारें परमेश्वर। बेकार की दुनिया की जो बातें हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन से हटाया जाए, उखाड़ कर हम फेंकते हैं यीशु के नाम से। और प्रभु स्वर्ग का राज्य, वो पुकार प्रभु, आपकी आवाज के लिए प्रभु, वो जो एक प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जो सेंसिटिविटी है होली स्पिरिट की आवाज के प्रति, वो उनके जीवनों में आने पाए परमेश्वर। सच में जवानों के जीवन में हम ये प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको सारा आदर और महिमा देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू आमीन। जीसस। प्रभु, हम इस समय अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं। हमारी सहायता करें। हमको जिस भी काम के लिए आपने खेत में कहाँ भी रखा है, उसको हम, प्रभु जी, हम हम उसको भली भांति कर सकें प्रभु जी, सिद्धता के साथ कर सकें प्रभु जी, ईमानदारी से कर सकें। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें प्रभु जी। हम में से हर एक को आपने हाथ पर हाथ रखकर ये देखने के लिए कि कौन कैसा काम कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, उसको हम
हम अपने जीवन से उखाड़ कर फेंक देते हैं। और हम खास तौर से कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भटकाव कलीसिया के अंदर है, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए, ताकि यहाँ बहुत से जवान, छोटे बच्चे और सब स्त्री पुरुष सब खड़े हो जाए, ताकि प्रभु एक बड़ा खेत में काम किया जाए। प्रभु यीशु मसीह, आप वो पिक्चर आप दिखा रहे हैं हमको कि जब खेत कटने वाला होता है, किसी एक का खेत जब कटता है, तो वो सारे जितने भी उस गांव के लोग होते हैं, वो सबके सब एक ही खेत में लग जाते हैं, चाहे स्त्री पुरुष सब लोग, ताकि उस खेत को अच्छे से काट के करे, फिर दूसरे खेत में जाते हैं सबके सब मिलके। और जिस जिस समय कटनी का समय होता है, सारा गांव एक साथ आ जाता है और वो इस प्रकार से करता है। कई दफा मजदूर भी बुलाए जाते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आपसे मांग लेते हैं पिता, कि ऐसे मजदूरों को खड़ा करें, जो अपनी महिमा के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु आपके लिए कार्य कर सके। ताकि प्रभु जी, इन इस समय प्रभु, कई लोग कई लोग प्रभु जी, चाहे चर्च के अंदर है, चाहे चर्च के बाहर है, प्रभु उनको विश्राम की जरूरत है। प्रभु जी, वो विश्राम पा सके। हमारी विनती से, हमारी प्रार्थनाओं से ऐसे मजदूर खड़े हो जाए प्रभु जी। हम अपने आप को एक मजदूर होने के लिए दे देते हैं प्रभु, जो विश्वास योग्यता से, सिद्धता से आपका कार्य को कर सके। प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी सहायता करिए प्रभु जी। और प्रभु, ये अंतिम की अंतिम बारिश जो आप भेज रहे हैं, उस समय एक बड़ी हरियाली आने वाली है। उससे पहले पिता परमेश्वर, बहुत सा प्रभु जी हम गुड़ाई कर सके और बीज बोया जा सके प्रभु जी। लोगों के दिमाग खुल सके प्रभु जी, कि हम इस सुबह के समय क्या बोल रहे हैं, दोपहर में क्या बोलते हैं प्रभु जी। हर एक जगह जहां कहीं भी हम वचन सुनाए प्रभु, लोगों का हृदय वचन सुनने में लग सके प्रभु जी। क्योंकि बिना वचन सुने ना तो हम विश्वास कर सकते, ना दूसरों को विश्वास में ला सकते प्रभु जी। हमारी सहायता कर प्रभु जी। बहुत लोग प्रभु जी भटके हुए हैं प्रभु जी, उनको पता नहीं है, दुखी है, परेशान है, और हमारे पास विश्राम का सुसमाचार है, न केवल इस दुनिया के लिए, परंतु आने वाले विश्राम दिन के लिए भी। हे जीवित परमेश्वर, हम जानते हैं कि जब तक कि आप इंटरफेयर ना करें, जब तक कि आप हमारे जीवनों में हस्तक्षेप ना करें, हमारा सब कुछ करना व्यर्थ होगा। इसलिए आज सुबह हम प्रार्थना करते, प्रभु हर एक विश्वासी जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आप मेरे जीवन में, हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें प्रभु जी। हम खुद भी कई बार, दिन भर में कई बार भटक जाते, प्रभु आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों को खड़ा करें, जो उपवास, प्रार्थना, विनती, आराधना करके पवित्र आत्मा का जो जो हस्तक्षेप इस समय होना चाहता है, उसको रिसीव कर सके प्रभु यीशु मसीह, हम रिसीव कर सके। हम धन्यवाद देते प्रभु, हम धन्यवाद देते कि आपकी भी यही इच्छा है प्रभु जी। जब हम रोज अपने आसपास देख रहे हैं कि उस कलीसिया में बंद हो गई, वो कलीसिया ये हो गई, वो प्रभु का सेवक जेल चला गया, हम चाहते हैं प्रभु जी बहुत से मजदूर खड़े हो जाए, बहुत से विनती करने वाले खड़े हो जाए प्रभु यीशु मसीह। आज हम अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं प्रभु, उस बारिश को भेज दीजिए। उससे पहले प्रभु, गुड़ाई करना और बीज बोना बहुत जरूरी है, नहीं तो बारिश जब आएगी तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे मजदूर को चाहते हैं जो गुड़ाई कर सके पहले,
सारा कंकड़ पत्थर हटाकर ऐसे लोगों को खड़ा करिए जो बीज बो सके, ताकि जब बारिश हो तो एक बड़ा काम हमारे देश में हो सके। प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु हमारे बीच में रहने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का आमीन। धन्यवाद दो कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आंटी है। जी, जी आंटी जी एक मिनट। आंटी जी जी हमारे परिवार में एक लोग कल खत्म हो गया था, 40-45 की रही, एक आज भी खत्म हो गया। इसके लिए उसके घर के लिए शांति करिए, मेरे परिवार का ही है। एक कल एक आज खत्म हो गया है, अभी भी मिट्टी रखी हुई है आंटी जी। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। आ, जैसे कि अभी हमने देखा कि एक परिवार में दो मौत हो गई। अब हमको नहीं पता है कि वो प्रभु को जानते थे कि नहीं जानते थे। अगर नहीं जी जानते थे, जी नहीं जानते थे, बताए थे लेकिन मानते नहीं थे। हाँ, तो आ, तो हमको एक ही उदाहरण है जो अंजनी बता रही है। हमें नहीं मालूम कि हमारे आसपास हमारे घर के अंदर कौन लोग हैं जो कि दुष्ट उनको बिना प्रभु को ग्रहण किए वो ले खत्म कर देता है। तो इसलिए हमको उनके परिवार वालों के लिए तो प्रार्थना करना ही है, परंतु ऐसे ये प्रार्थना करना है कि वो प्रभु को जान सके। और अंजनी जैसे लोग, जैसे हम एक एक घर में हम एक ज्योति के समान है। हमारी ज्योति ऐसी चमके कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके। अब वही मैं कह रही हूँ कि अब दिन नहीं रह गया कि हम किसी भी प्रकार से चुपचाप रहे। और हम इस समय यही प्रार्थना करें कि प्रभु इससे पहले कि लोग चले जाए, शैतान इस समय पूरी तरह लगा हुआ है कि बिना प्रभु को ग्रहण किए लोग समाप्त हो जाए, छोटी छोटी एज में भी खत्म हो जा रहे हैं। सो इसलिए ये अ, इसलिए हम लोगों को जो है तैयार होना बहुत जरूरी है कि अब नेक्स्ट जो है कोई व्यक्ति भी नरक की ओर ना जाने पाए। आपको पता है कि जो प्रभु को नहीं जानते, यही तो खत्ते में नहीं जोड़े गए, वो खत्ते में नहीं जोड़े गए, वो प्रभु के राज्य में भंडार में नहीं लाए गए। तो यही इसी के लिए हमें प्रार्थना करनी है और कि हमारे आसपास में लोग वो करें। और अब हम लोग मैं एक सूचना देना चाहती हूँ कि दो सूचनाएं। कल ऐसा समय होगा जबकि गवाही आप दे सकते हैं, कोई भी गवाही जो आपके मन में इन दिनों में प्रभु आपको इन मीटिंग्स के द्वारा सिखा रहा है या कुछ प्रभु ने काम किया है, तो आप मुझे बस बताएं कि आपको गवाही देना है। थोड़ा सा बता दें मुझे कि आप क्या गवाही देना चाह रहे हैं, ताकि हम आपको बता सकें कि किस प्रकार से उसको, क्योंकि हम इस मीटिंग में गवाही कैसे देना है ये भी हम सीख रहे हैं। और दूसरी बात है कि कल एक चट्टान के द्वारा अर्पण और आकाश और जूही के द्वारा एक मीटिंग हुई। मुझे नहीं मालूम कितनों ने देखा है, 9:30 से 11:45 तक, और आज भी है और कल भी होगी। सो इसलिए आप लोग भी उसमें शामिल हो। बहुत सी चीजें हम इसके द्वारा सीख पा रहे हैं। और बाद में भी आप यूट्यूब पर जाकर उसको देख सकते हैं। बस चट्टान और अर्पण डेविड करके आप अगर बोलेंगे, टाइप करेंगे तो आ जाएगा। और उसको जरूर से सब्सक्राइब भी करें ताकि और लोग भी देख सकें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये एक अंतिम समय है और ये मजदूरों को तैयार करने का समय है। ये हम लोगों को आत्मिक उन्नति का समय है। अभी नहीं तो फिर हम कभी नहीं उस जागृति को देखने पाएंगे। और हम नहीं तो फिर कौन जागृति को लाने के लिए खड़ा होगा। अंजनी, अगर आपके परिवार में ये दो लोग चले गए, उनके घर वालों के लिए प्रार्थना करने का हम लोग को बस एक ही है कि वो प्रभु को जान जाए, वो बच जाए। और वहां पर आप हैं जो कि उनको केवल बताते ही ना रहे,
परंतु प्रार्थना करना बहुत जरूरी है लोगों के लिए, ताकि उनकी आंखें खुल जाए। और अपने आप को हमें ज्योति बना के रखना है, ताकि हमारे अंदर से देखकर वो अपने अंदर जो बातें वो देख सके और उनको पता चल सके कि एक उद्धार करता है जो कि हमको उद्धार दे सकता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। हम लोग कल सुबह फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई भी आपको चाहिए कि आप मैं आप लोग के लिए कुछ गवाही देना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे जरूर से बताइए। वॉइस मैसेज भेज दीजिए, चाहे मुझे फोन करिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की जय आंटी जी। मसीह। जय जय मसीह। मसीह। जय सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय सभी को मसीह जय की। मसीह की, जय मसीह की आंटी जय जी। मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय जय मसीह। मसीह की तो आंटी। जय शालोम, मसीह की दीदी, शालोम सबको और जय मसीह की। शालोम।